वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के सर्कुलर पाथ के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सर्कुलर पाथ का मतलब होता है कि कोई भी एक आपके पास मान लीजिए सर्कुलर पार्क है या लॉन है। अब उसके चारों तरफ आप पाथ बनाना चाहते हैं तो सब और उसका विड्थ बराबर रख रहे हैं। मान लीजिए विड्थ का विड्थ W रख रहे हैं। तो ये जो पाथ बनेगा ये भी सर्कुलर होगा। इसका बाहरी पार्ट सर्किल है और इनर पार्ट भी सर्किल है। तो इस तरह के पाथ को हम लोग सर्कुलर पाथ बोलते हैं। और इसका एरिया वगैरह कैसे निकालेंगे हम लोगों ने ऑलरेडी रेक्टेंगुलर के केस में देख चुके हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए आपका जो पार्क था उसका रेडियस स्मॉल r है और जो आपने रास्ता बना दिया, पाथ बना दिया, उसका रेडियस कैपिटल R है। तो ये विड्थ दोनों का, पाथ का विड्थ क्या होगा? r माइनस r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, क्योंकि यही होगा। और पाथ का एरिया क्या होगा? पाथ का एरिया अगर आउटर सर्किल का एरिया, जैसे यहाँ देखिए, अगर इस एरिया में से, उस सर्किल के एरिया में से जो आपका गार्डन का एरिया है उसको माइनस कर दीजिए तो आपको पाथ का एरिया मिल जाएगा। तो पाई r स्क्वायर बड़े वाले के लिए माइनस स्मॉल r स्क्वायर छोटे वाले के लिए। तो ये आपका पाथ का एरिया हो गया, ये पाथ का विड्थ हो गया। अब पेरीमीटर, आउटर पेरीमीटर कितना होगा? ये बड़े वाले का सर्किल होगा, का पेरीमीटर होगा, सरकमफेरेंस होगा 2 पाई कैपिटल R, और इनर अंदर के लिए 2 पाई स्मॉल r। अब देखिए इस केस में अगर मान लीजिए आउटर पाथ हो, ये हम लोगों ने बात किया, ये आउटर पाथ जो है आउटर है। अगर पाथ इनर हो तो क्या होगा? इनर हो तो क्या होगा? इनर हो तो ये जो आउटर, जो अभी यह सर्किल है, ये आपका पाथ का आउटर पार्ट दिखाता है। लेकिन अगर इनर सर्किल हो तो यह क्या हो जाएगा? पार्क दिखाएगा, और यह आपका पाथ का इनर पार्ट दिखाएगा। तो इस केस में ये उल्टा हो जाएगा। जो आपका बाहरी सर्कल है वह पार्क का सर्कल हो जाएगा और इनर सर्किल पाथ का सर्किल हो जाएगा। तो ये सब उल्टा हो जाएगा, बाकी सब फॉर्मूला सेम रहेगा। तो इसलिए इस केस में कंपैरेटिवली जो रेक्टेंगल या स्क्वायर वाले केस से रिलेशन सिंपलर हो जाता है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि ए सर्कुलर रोड रन्स अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड। तो अब देखिए ये सर्कुलर ग्राउंड है, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर रोड रन करता है, और कह रहा है कि जो आउटर सर्किल बनता है और इनर सर्किल बन रहा है, ये दोनों के बीच का जो सरकमफेरेंस है उसका डिफरेंस 66 मीटर है। रेडियस नहीं दिया है, न तो रेडियस का डिफरेंस दिया है। अगर रेडियस का डिफरेंस देता तो विड्थ ऑफ द रोड आप आसानी से निकाल देते, लेकिन वो नहीं दिया है, सरकमफेरेंस दिया है। तो सरकमफेरेंस का डिफरेंस देखिए कितना होगा? आउटर के लिए 2 पाई r होगा और इनर के लिए 2 पाई माइनस r होगा। 2 पाई कॉमन करिए तो कैपिटल R माइनस r होगा। यह 66 दिया हुआ है, तो r माइनस r निकल गया 66 बाई 2 पाई। सोल्व कर दीजिए 21 बाई 2, और r माइनस r क्या होता है? आप जानते हैं, विड्थ ऑफ द रोड होता है। तो विड्थ ऑफ द रोड आपका निकल गया 10.5 मीटर।
अब दूसरा कह रहा है कि एरिया ऑफ द रोड इफ इनर सर्किल रेडियस इज 49.5 मीटर। अगर इनर सर्किल रेडियस स्मॉल आर आपको पता है और इसका डिफरेंस भी आपको पता है, तो आउटर आर निकाल लेंगे, 60 हो जाएगा। तो आर प्लस आर कर देंगे तो 109.5 आ जाएगा। तो या तो इसको ऐसे करिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकालिए, और ये कैसे निकलेगा, क्योंकि इनर सर्किल का आर दिया हुआ है और डब्ल्यू आपको पता है, यह दिया हुआ है, यहाँ पे ए भी पता है। तो इससे आप पहले आर निकाल लीजिए, यहाँ पे आर भी आपने निकाल लिया है, तो आपको ए आर पता है और ए आर पता है। अब आप इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि इसी को आप आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर लिख दीजिए। तो ए कंपेरेटिवली स्क्वायर निकालने के बजाय छोटा हो जाता है, आसानी से आप कर लेते हैं। तो इसको आप इस तरह से कर दीजिए और मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका आंसर 3613.5 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से, जैसे पहले भी हम लोगों ने फॉर्मूले के समय भी डिस्कस किया कि कंपैरेटिवली सर्कुलर पाथ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सोल्व करना ईजियर होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट सिंपल हो जाता है, उसमें कुछ कॉमन नहीं होता। तो जैसे क्रॉसिंग वगैरह में जब आती है तो कहाँ आपको केयरफुली रोड का कहाँ लेंथ कितना होगा, विड्थ कितना होगा, थोड़ा देखना होता है। यहाँ पे डायरेक्ट होता है, तो आप आसानी से बना लेंगे। थैंक्स। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जेड लैब।